सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में 10वीं कक्षा के तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पाठ का मतलब है व्यायाम हमेशा पथ्यः स्वास्थ्यप्रद होता है, अर्थात जीवन के लिए लाभकारी होता है या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो आइए देखते हैं व्यायामः सर्वदा पथ्यः। सबसे पहले इस चैप्टर से मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः शुश्रूषसंहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णित 24 अध्यायात् समुद्धतोऽस्ति। अस्मिन् आचार्यशुश्रुत व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। प्रमुखेन शरीर सौष्ठवं कान्तिः स्फूर्तिः सहिष्णुता आरोग्यं च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। सबसे पहले इस पैराग्राफ में जो भी संधि विच्छेद वाले शब्द आए हैं उन पे नज़र डाल देते हैं। प्रस्तुतोऽयं, प्रस्तुतः प्लस अयम, यहाँ पे हो गया है उत्व संधि। विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद अ है, तो इस विसर्ग को हो जाता है ओ, बाद वाले अ को हो जाता है अवग्रह चिन्ह, तो बन जाता है प्रस्तुतोऽयं। ये जो शब्द है इत्यस्य, इत्यस्य इति प्लस अस्य, यण संधि, ई को हो जाएगा यण, बाद में कोई अन्य स्वर आने पे ई को य हो जाता है। समुद्धतोस्ति, यहाँ पे भी उत्व संधि है, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद अ, तो हो जाएगा विसर्ग को ओ, बाद वाला अ को हो जाता है अवग्रह चिन्ह। इत्यादयः, इति प्लस आदयः, ई को यह हो गया यण संधि। तो अब आइए देखते हैं इस पैराग्राफ को। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः। यह पाठ, अयम पाठः, यह पाठ प्रस्तुत किया गया है या लिया गया है आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः, आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ शुश्रूष संहिता। ये पुस्तक का नाम है शुश्रूष संहिता, जिसे आचार्य सुश्रुत ने लिखा है। तो आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखित शुश्रूष संहिता नामक पुस्तक के चिकित्सा स्थान वर्णित, चिकित्सा स्थान में वर्णन किए गए 24वें अध्याय से उद्धृत किया गया है, अर्थात वहाँ से इस चैप्टर को लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः, अस्मिन् इसमें, इस चैप्टर में आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषा, व्यायाम के परिभाषा को तेन जायमानन लाभांच, और उससे होने वाले जायमानन उत्पन्न होने वाले या होने वाले लाभान, लाभों को निबोधयति, समझाने का प्रयत्न किया है। इस पाठ में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम के परिभाषा को बताते हुए उससे होने वाले लाभों को समझाया है। प्रमुखेन शरीर सौष्ठवम, मुख्य रूप से, प्रमुखेन तृतीया एक वचन है, मुख्य रूप से शरीर के सौष्ठव, शरीर की सुदृढ़ता या सुडौल, कांति ही सौंदर्य, स्फूर्ति स्फूर्तिलापन, सहिष्णुता सहनशीलता, च आरोग्यम और आरोग्य इत्यादयः, आरोग्य आदि के ऊपर व्यायामस्य लाभः सन्ति। आरोग्य आदि व्यायाम के लाभ हैं, मतलब इतने सारे चीज़ें, शरीर सौष्ठव हो जाता है, सुंदरता बढ़ जाती है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, सहिष्णुता आ जाती है और शरीर आरोग्य हो जाता है, ये सब व्यायाम के लाभ हैं। तो आइए पहला श्लोक को देखते हैं। शरीरायास जननं कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनेया समन्ततः। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके अन्वय पर। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम समन्ततः विमृदनेयात्। शरीरम, अन्वय के हिसाब से इसके अर्थ को समझते हैं। शरीर आयास जननम कर्म, शरीर मतलब शारीरिक, आयास जननम, आयास जननम का मतलब होता है परिश्रम से उत्पन्न, शारीरिक मेहनत या परिश्रम से उत्पन्न कर्म, अर्थात हम इस शरीर से जो भी परिश्रम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वही कर्म व्यायाम संगीतम, व्यायाम नाम है। उसी कर्म को ही व्यायाम कहा जाता है, उसी कर्म को एक्सरसाइज कहा जाता है। शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न
अर्थात ये शरीर से हम जो भी मेहनत करते हैं वही कर्म व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा, उसको करके, तत् मतलब उस व्यायाम को या परिश्रम को कृत्वा करके, तू तो सुखम, ये देह सुखपूर्ण हो जाता है या इस देह में सुख आ जाते हैं। और देहम समन्ततः विमृणीयात्, और इस सुखी बने हुए शरीर को, देह को समन्ततः चारों तरफ से विमृणीयात्, मालिश करनी चाहिए। जब परिश्रम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर जो ना थक जाता है और उस शरीर को और अच्छे से सुडौल और सब कुछ सुंदर बनाने के लिए हमें चारों तरफ से शरीर का मालिश करना चाहिए। सुखम देहम, सुखी देह को, फिर से एक बार बोल देता हूँ, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म ही व्यायाम कहलाता है। उस व्यायाम को करके या उस मेहनत को करके इस सुखी देह को या सुखपूर्ण देह को चारों तरफ से मालिश करनी चाहिए। समन्ततः का पर्यायवाची हो जाएगा परितः। देहम का पर्यायवाची है शरीरम। विमृणीयात् का पर्यायवाची है मर्दयेत्, मालिश करनी चाहिए। संगीतम का मतलब नाम। विलोम शब्द सुखम का हो जाएगा दुखम। यहाँ पे एक संधि शब्द भी आया था शरीर आयासनम, शरीर प्लस आयास जननम, यहाँ पे हुआ है दीर्घ संधि और मिल करके आ। अब देखिए यहाँ पे एक समास शब्द आया, सामासिक शब्द, शरीरायास जननम, शरीरस्य आयास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। तो आइए अगले श्लोक को देखते हैं। शरीरोपचय कान्तेर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। आइए सबसे पहले अन्वय को देख लेते हैं। शरीरोपचय कांति ही गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। इस अन्वय के हिसाब से मीनिंग को समझते हैं। शरीरोपचय, शरीर मतलब शरीर, उपचय मतलब विकास। इस शारीरिक विकास, व्यायाम करने से क्या क्या होता है इस श्लोक में बताया गया है। शरीरोपचय, शारीरिक विकास या शरीर की अभिवृद्धि। कांति ही सौंदर्य, कांति ही सौंदर्य, सुंदरता या चमक। गात्राणाम, शरीरों के अर्थात शरीर के अंगों के, सुविभक्तता, सौंदर्य, सुविभक्तता सुंदरता। कांति का मतलब भी सौंदर्य और गात्राणाम सुविभक्तता, शरीर के अंगों की सुंदरता। दीप्ताग्नित्वम, दीप्त अग्नित्वम, दीप्त मतलब जल जाती है अग्नि। कौन सी अग्नि? हमारे पेट के अंदर जो अग्नि होती है उसे कहते हैं जठराग्नि। अर्थात जठराग्नि बहुत तेज हो जाती है व्यायाम करने से। जठराग्नि तेज होना मतलब क्या? बहुत तेज भूख लगती है। अनालस्यम, आलस्यम, आलस मतलब, आलस्यम का मतलब आलस, जो आलस नहीं है वो अनालस्य मतलब आलसपन खत्म हो जाता, आलस्य खत्म हो जाता है। स्थिरत्वम, शांति या स्थिरता आ जाती है। लाघवम, लाघवम का मतलब हल्कापन, जब व्यायाम करते हैं शरीर बहुत हल्का लगता है। और मृजा का मतलब होता है स्वच्छता। जब हम व्यायाम करते हैं हमारे शरीर से सारा पसीना निकल जाता है तो शरीर जो है ना स्वच्छ हो जाता है। अब देखते हैं पूरे मीनिंग को। व्यायाम करने से शारीरिक विकास होता है, सौंदर्य बढ़ता है, सौंदर्य आ जाती है, शरीर बहुत सुंदर दिखने लग जाता है और शरीर के अंगों की भी सुंदरता बढ़ जाती है और जठराग्नि तेज हो जाती है, बहुत तेज भूख लगने लग जाती है, भूख लगती है। आलस्य दूर हो जाता है, कोई आलस्य नहीं आता है, स्थिरता आ जाती है और शरीर में हल्कापन आ जाता है और शरीर स्वच्छ हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ
कि व्यायाम करने से शारीरिक विकास, सौंदर्य, शरीर के अंगों की सुंदरता, बहुत तेज भूख, आलस्य दूर हो जाता है, स्थिरता आ जाती है और हल्कापन महसूस होता है तथा शरीर में स्वच्छता आ जाती है। देखिए संधि विच्छेद वाले शब्द कौन कौन से हैं? शरीरोपचय, शरीर प्लस उपचय, र में अ है, इधर उ है, अ और उ मिलकर के ओ बन जाएगा, गुण संधि शरीरोपचय। कांतिर्गात्राणाम, कांति ही प्लस गात्राणाम, यहाँ पे रत्व संधि है, विसर्ग से पहले ई है, तो विसर्ग से पहले अ को छोड़ करके कोई भी स्वर होता है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होने पे विसर्ग को र हो जाता है तो वो ऊपर चला जाएगा, ये र। कांतिर्गात्राणाम। दीप्ताग्नित्वम, दीप्त प्लस अग्नित्वम, दीर्घ संधि। कुछ पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। लाघवम, लघुता मतलब हल्कापन। कांति ही, सौंदर्य, और मिर्जा का पर्यायवाची है स्वच्छता। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।